प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा राज परिसर स्थित महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह की प्रतिमा को कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा किया गया जलाभिषेक और शुद्धिकरण यज्ञ। भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष दूरदर्श तंत्र साधक महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह की चौरंगी स्थित प्रतिमा का कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा रामनवमी के अवसर पर देश के विभिन्न तीर्थ नदियों के साथ माधेश्वर अवस्थित पवित्र तालाब के जल से वेद मंत्रोच्चारण के संग जलाभिषेक और शुद्धिकरण यज्ञ किया गया। इस मौके पर कुमार कपिलेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व कुछ सनातन विरोधी असामाजिक युवकों द्वारा मेरे पितृ पुरुष अपर भागीरथ धर्म रत्नाकर मिथिलेश महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह बहादुर की प्रतिमा को अमानवीय तरीके से अपवित्र कर दिया गया था। यह मेरे लिए सुखद संयोग है कि आज रामनवमी के दिन ही 1577 ईस्वी को मेरे वंश के पूर्वज को मिथिला का राज्याभिषेक हुआ था। उस कालखंड से मेरे पितामह महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह तक राजा हुए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर कुमार कपिलेश्वर सिंह। रामनवमी का महापर्व है, श्री राम जी का जन्मोत्सव है और हमारे सभी के लिए वो आदर्श पुरुष हैं और सभी को उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। और चूँकि हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर रामेश्वर सिंह जी हैं वो सनातन धर्म के बहुत बड़े अग्रसरी रहे और उन्होंने देश विदेश में कई जगह मंदिर बनाया। और सौभाग्य की बात यह है कि हमें 1577 में रामनवमी के दिन ही हमारा राज तिलक, हमारे पूर्वजों का राज तिलक तिरहुत स्टेट मिला था। इसीलिए आज हम चाहते हैं जो आज जो हम चाहते थे जैसे रिवाइव हो, उसी तरह से आज जैसे किला पे हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं वैसे ही आज हम रामनवमी में भी ये शुरू करना चाहते थे, इसीलिए शुरू हुआ है। और जैसे पता होगा जो बहुत बड़े सनातन धर्म के अग्रसरी रहे हैं और बहुत बड़े तंत्र साधक रहे थे। और जैसे पता होगा जैसे राजनगर में जब कमला जी से बाहर आ रहा था तो उन्होंने अपने तंत्र विद्या से कमला जी को मोड़ दिया, वो अभी तक पेड़ है। और इस बारी जैसे कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव होता है तो उसमें मुझे भी आमंत्रण मिला था, जिनके पूर्वजों ने वहाँ योगदान दिया था। जैसे बहुत महाराज थे तो मुझे भी उसका सौभाग्य मिला और जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था वो वट वृक्ष रामेश्वर सिंह जी ने उस समय में उसको संरक्षण दिया, उसका चबूतरा बनाया जो अभी तक वो 5000 वर्ष तक अभी भी वो वृक्ष जीवित है इनके वजह से। और उनका जो चिता स्थल है माधेश्वर, वो उन पे माँ श्यामा माई का मंदिर है और वहाँ पे एक तालाब भी है और उससे सारा रिलीजियस पर्पस होता है, जैसे देवी देवताओं का जलाभिषेक ये सब होता है। और मैं चाहता हूँ, सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी आस्था है उसको आस्था में ही रहनी चाहिए, उसको टूरिज़्म नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोगों से भी आग्रह है उसका जो धार्मिक जो संरक्षण है उसको वैसे ही रखना चाहिए। और जैसे अभी हमें पता चला है जो सोशल मीडिया के द्वारा जो कुछ असामाजिक तत्व ने इनकी प्रतिमा में कुछ अपमान किया तो वो बहुत ही खेद की बात है। देखिए हम सभी वर्ग के पूर्वजों का हम सम्मान देते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का भी सम्मान मिले। बिकॉज अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो ये इसीलिए हम चाहते हैं कि सबका सम्मान मिले। और जो भी अगर रखरखाव में है दिक्कत तो हम चाहते हैं कि हम रखरखाव करें, इसकी सुरक्षा के लिए इसमें हम ग्रिल लगवाएं। धन्यवाद। आज रामनवमी था, आज हम लोग का राजपाट मिला है और श्री राम जी का जन्मोत्सव है और उसी से हमारा है, इसीलिए हमने एक स्वच्छता का वो किया। क्या शुद्धिकरण हुआ? हाँ, शुद्धिकरण हुआ क्या इनका? इसका पूजा पाठ हुआ है, पूजा से हुआ है। कितने जगहों से पवित्र जल आया था? हाँ जी, कितने जगहों से का पवित्र जल आया था? पाँच जगह से, सब जगह गंगा किस तरह से आपने पूजा अर्चना किया? जैसे सब वेद उच्चारण हुआ, सब कुछ हुआ। चूँकि वो सनातन के बहुत बड़े अग्रसरी रहे उसी हिसाब से वेद उच्चारण की तरफ से हुआ। सर आप देखिए हम चाहते हैं सारा रिवाइव हो और चूँकि रामनवमी के दिन ही हमें 1577 में मिला था, उसीलिए हम चाहते हैं जो हिस्ट्री है उसको रिवाइव हो, लोगों को पता चले
इतना बड़ा इतिहास है हमारा और दरभंगा का, और कहीं भी बात होता है तो मिथिला हमेशा उपेक्षित रहता है। अब देखिए सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे हम लोग उस हिसाब से हम लोग बहुत पिछड़ गए। जैसे पहले दरभंगा था, राइट, वो एक सिटी, एक हब था, पावर हब था। अब बताइए ना, जो अब कितना पिछड़ गए। अब यही देखिए कितना अच्छा आलय है ये चौरंगी, कितना इट्स सो ब्यूटीफुल। इसको अगर मेंटेन करें तो कितना अच्छा हो जाता है। अब देखिए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी हमारे पूर्वजों ने दिया। तो एक बारी एयरपोर्ट हो जाता है तो लोग का माइंडसेट चेंज हो जाता है, जो कोई सिटी में आ रहे हैं। अब जब एयरपोर्ट से बाहर निकलिएगा तो गंदगी है, ठीक है, ओपन ड्रेनेज है, तो लोग जो बाहर से आएंगे उनका क्या मतलब, दरभंगा का क्या हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब दिल्ली में उतरिएगा, ठीक है, तो वहाँ कितना अच्छा वो रहता है। तो हम चाहते हैं वैसे ही हो, क्यों, हमारे में क्या कमी। और पहले इट्स वॉज ब्यूटीफुल। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब तो हमारे पूर्वजों का देना। कितना क्लीन होगा। अगर 50-60 साल 70 साल पहले चले जाइए तो देखिए कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुआ करता, ठीक है, सारा इट्स सो मेंटेन। अब इसको क्यों नहीं किया जा सकता। लंबे समय के बाद जो है आप लोगों के इसी बंद करने के पीछे उद्देश्य क्या है? नहीं, हम तो चाहते हैं सब रिवाइव हो। और जो भी जैसे अब दशहरा भी होगा तो हम राजनगर जाएंगे, तो वहाँ करेंगे, हो ही रहा है और बृहत होगा। प्रत्येक साल होगा क्या राम। आप इस बात को मानते हैं कि शुद्धिकरण किया गया है आज दरभंगा महाराज का? क्योंकि पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया पर जो आपने देखा था, सीधे तौर से बताएं। हम तो यही चाहते हैं कि पूजा पाठ हुआ है और इतने बड़े सनातनी धर्म है तो उनका रामनवमी में हमें प्राप्त हुआ है, और सब कुछ तो दान ही हम लोगों ने कर दिया धर्म पर। BHU आप देख रहे हैं, सब BHU भी रामेश्वर सिंह जी का ही देन है। लेकिन कोई रिस्पेक्ट देता है? अब बताइए, कोई आप जैसे कामेश्वर सिंह जी, जहाँ कामेश्वर सिंह जी का जन्म हुआ वहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी खोला गया, ठीक है, DMCH है वो, उनको इतना था जो मुजफ्फरपुर में खुल रहा था, उन्होंने अपना 300 बीघा दे के यहाँ बुला लिया। आज का कौन करता है ये बताइए? कोई करता है? ठीक।